बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदर इकबाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो आईसीसी इवेंट होने जा रहा है बेसिकली, तो उसके हवाले से जो है अपडेट्स सामने आ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है कि स्टेडियम्स की रेनोवेशन जो है वो चल रही थी, और अब वो आज जो है सुनने में आ रहा है कि पूरी हो चुकी है। गद्दाफ़ी स्टेडियम तो पूरा रेनोवेट हो चुका है। रेनोवेट कहना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से रेनोवेट नहीं, पूरा ही जो है एक तरीके से नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, और एक अलग ही जो है चेहरा नज़र आ रहा है गद्दाफ़ी स्टेडियम का। काफ़ी जो है वो मतलब तस्वीरें देखी हैं मैंने, तो एक अलग जो है व्यू नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कि इस पर लेबर्स को काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पे बात करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे पहले इंडिया का जो मैच हुआ इंग्लैंड से, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो पहला वनडे मैच हुआ, उससे पहले T20 सीरीज़ भी चल रही थी, वो ख़त्म हो गई और इंडिया जो है वो जीत गया, जो कि उनका एक बड़ा हैप्पी हंट किस्म का फॉर्मेट है। और उस फॉर्मेट के अंदर काफ़ी जो है वो मजबूत टीम है। और ये तो हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, कि बल्कि 2-3 सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह वो T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, और जो उनके प्लेयर्स निकल निकल के आ रहे हैं पीछे ग्रास रूट लेवल से, और जो बेंच स्ट्रेंथ उन्होंने तैयार कर ली है अपनी। तो उस हिसाब से जो है मुझे हार्दिक पांड्या का स्टेटमेंट याद आ जाता है, जो उन्होंने आज से जो है मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है इतनी मजबूत टीम है हमारी कि हम जो है बी या सी टीम भी अपनी भेज सकते हैं, और हमें मेन टीम भेजने की अपनी ज़रूरत नहीं है, चाहे कहीं भी हम जा रहे हों। तो ये उनका स्टेटमेंट था, और उस पर बड़ा मजाक उड़ा था उस वक्त कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और कुछ ज़्यादा ही ये मतलब ओवर द टॉप स्टेटमेंट दे दी। शायद हार्दिक पांड्या ने उनको अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन बाद में अब जाके हमें रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई वो सही कह रहे थे बिल्कुल, और ये कोई बात थी तभी उन्होंने ऐसा कहा था, कुछ उनको नज़र आ रहा था, और हमें भी जो है नज़र आ ही रहा था। लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर नहीं मानना चाहते, हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हमें तो नज़र आ रहा था जो IPL से जिस तरह का टैलेंट जो है सामने आ रहा है निकल के, तो वो सबके सामने है। तो अभी अभिषेक शर्मा को आप देख लेंगे, उन्होंने किस तरह की जो है ताबड़तोड़ किस्म की इनिंग्स खेली T20 के अंदर। आखिरी T20 मैच में सेंचुरी करी, और तकरीबन 130-132 रन कुछ बनाए। तो काफ़ी मेरे ख्याल से ये एक वन ऑफ द आइकॉनिक इनिंग्स मैं इसको कह सकता हूँ T20 की, क्योंकि जो है इससे पहले इस तरह की इनिंग्स बहुत कम देखी है मैंने पर्सनली। रोहित शर्मा को वही नाम आता है जहन में, जो थोड़ा सा जो डायनेमिक किस्म के प्लेयर हैं, और उन्होंने ये सेंचुरी भी की हुई है T20 में। उतनी नहीं की भी, लेकिन की ज़रूर है, और हमने देखा भी है। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप की मिसाल सामने है आपके, उसमें आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और जो अफ़गानिस्तान की और मुख्तलिफ़ टीमों के ख़िलाफ़ किस तरह की इनिंग खेली। लेकिन इस तरह की इनिंग्स मेरे ख़्याल से बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो ये वाकई एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी T20 में, और जिस सिचुएशन में इंडिया था उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा क्रूशल थी, और बहुत जो है बड़ी थी, क्योंकि इंडिया के जो है 3 बड़े दिग्गज प्लेयर आउट हो गए थे। और उसके बाद जिस तरह से रिकवर किया अभिषेक शर्मा ने, और उनका साथ भी दिया दीगर प्लेयर्स ने, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल वगैरह ने। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तने तनाई उन्होंने जितवाया, लेकिन कुछ ना कुछ जो चिप इन करते रहे दूसरे प्लेयर्स भी। तो ये भी
एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। बाकी जो पहला मैच था इसमें तो जो है शुभमन गिल जो है वो स्टार ऑफ द शो रहे और स्टार परफॉर्मर रहे। बड़े लंबे टाइम के बाद उनकी कोई जो है ज़बरदस्त इनिंग्स देखने को मिली और लगा कि जो है वो बिल्कुल कमांड में खेल रहे हैं और जिस तरह से अपने फ्लो में खेल रहे थे तो देख के बड़ा जो अच्छा लग रहा था कि ये मतलब इस तरह के शॉट्स जो है वो मार रहे हैं। और ज़रूरत थी उनकी रन्स करने की इंडियन टीम को, क्योंकि लंबे टाइम से जो है वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे और टेस्ट में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली उनसे। अभी रिसेंटली बॉरा गवास्कर ट्रॉफी में और उससे पहले भी बहुत सी जो है वो मौके आए लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन अब उन्होंने इस मैच में परफॉर्म किया और मैच विनिंग इनिंग्स साबित हुई उनकी 87 रन्स की। और सेंचुरी वो नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, अनलकी रहे। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी जो है वो कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो सेंचुरी करते करते रह गए। तो मेरे ख्याल से इनके साथ नर्वस 80s और 90s वाला मामला है जो कभी सचिन तेंदुलकर के साथ भी होता था। लेकिन बहरहाल एक बड़ी जो ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेली उन्होंने और उनके साथ जो है पार्टनरशिप भी लगाई अक्षर पटेल ने। उन्होंने भी जो है वो 52 रन्स बनाए और उनके साथ जो है वो बाकी और दीगर प्लेयर्स ने भी रन बनाए। तो काफ़ी जो है इंडिया के लिए ये समझ लें कि वन साइडेड सा ही मैच रहा। हालांकि बीच में जो है वो फंस गया था मैच और इस तरह के अगर लो स्कोरिंग जिस थ्रिलर होते हैं अगर वनडे के अंदर या T20 में भी तो बड़ा मज़ा आता है, जिसमें जो है मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए और विकेट्स जो एकदम गिरना शुरू हो जाए। तो इंडिया के साथ भी यही हुआ, लेकिन इवेंचुअली 4 विकेटों से इंडिया जीत गया और उन्होंने जो है ये 242 रन्स जो बनाने थे वो बना लिए इंग्लैंड के 241 रन्स के जवाब में। और इसमें फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने कलीदी किरदार अदा किया। दोनों ने जो है एक बड़ा ग्रेट स्टार्ट प्रोवाइड किया। 42 फिल सॉल्ट ने बनाया और 32 जो है वो डकेट ने बनाए और दोनों ने बड़े जाराना मिजाज में खेला। हर्षित राणा को स्पेशली चार्ज ऑन किया बहुत फिल सॉल्ट ने, एक ओवर में तो 12-13 रन भी मार दिए। तो लग रहा था कि आज बड़े मूड में दोनों इंग्लिश प्लेयर्स, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि मैच वो नहीं जिता सके और बाकी लोगों ने इस तरह से साथ भी नहीं दिया। बटलर ने जो है वो ज़रूर हाफ सेंचुरी की और 51-52 रन्स बनाए, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और स्पिनर्स के सामने जो है फंस गए। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डेडली साबित हुआ और एकदम से बहुत ज़्यादा विकेट्स टंबल करना शुरू हो गई। इस दरमियान मज़ाहमत भी की बैथिल ने, उनके एक और नए प्लेयर हैं, लेकिन कोई ज़्यादा खातर हुआ फ़र्क नहीं पड़ा और जो इंडिया इवेंचुअली मैच जीत गया। और बाकी इस मैच में श्रेयस अय्यर का मैं ज़िक्र करना भूल गया। उन्होंने भी बहुत क्रूशल रोल प्ले किया इस इनिंग्स के अंदर। इस मैच में 59 रन्स की इनिंग खेली और बिल्कुल एक अलग मोड के अंदर खेल रहे थे। T20 मोड के अंदर जो नज़र आया वो खेलते हुए कुछ 29-30 बॉलों के अंदर उन्होंने रन बनाए। तो बहरहाल इंडिया तो ये मैच जीत गया। बाकी अब ज़ाहिर है ये सीरीज़ चल रही है और इसके बाद जो है इंडिया दुबई के लिए रवाना हो जाएगी इंडिया की टीम, जहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियां शुरू कर देंगे वो। और बाकी पाकिस्तान तो यहाँ तैयारी कर रहा है। उनकी जो सीरीज़ होने वाली है साफ अफ्रीकी सीरीज़ यानी ट्राई नेशन सीरीज़ होने वाली है, जिसमें ये पाकिस्तान खुद शामिल होगा और बाकी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें
जो है वो शामिल है। न्यूजीलैंड की टीम तो जो है पहुँच गई है पाकिस्तान। मेरे ख्याल से कल रात को ही पहुँची है किसी पैर में। और बाकी जो है साउथ अफ्रीका के जहाँ तक टीम की बात है तो जो है वो जो है बहुत जल्द वो भी लैंड कर जाएंगे पाकिस्तान में आजकल में ही। तो न्यूजीलैंड की तो तैयारियां चल ही रही हैं और उन्होंने जो कल नेट सेशन भी किया और बाकी जो है छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं रग्बी वग्बी भी खेली। तो मुख्तलिफ उस तरह की एक्टिविटीज़ की उन्होंने। और पाकिस्तान ने भी नेट सेशन किया कल। उससे पहले जो मैच सिनारियो कर रहा था पाकिस्तान, उसमें ये ख़ास तौर पे हमने देखा कि बाबर आजम जो है वो खेलते हुए नज़र आए और ये उनको बहुत जल्दी आउट कर दिया शाहीन ने पहले ही या दूसरे ओवर के अंदर ही। तो उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियां जो चल ही रही हैं और शुरू भी नहीं हुई है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो ये हमें मतलब देखने को मिल रहा है कि इस तरह से जो है वो आउट हो रहे हैं चीपली, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है टीम पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि एक तरीके से उनको बैकबोन समझा जाता है पाकिस्तान की। जहाँ तक वनडे टीम की बात है कम से कम उसके में तो जो है उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस भी जो है वो ज़ाहिरी बात है कि हैं जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तकरीबन 18-19 सेंचुरीज उनकी है करियर वनडे करियर में। वो अलग बात है, आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि किन टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने बनाई हैं। और मैं तो पर्सनली आपको पता है कि जो है उनकी ज़्यादा फेवर में बात करता नहीं हूँ और ये ज़्यादा उनको उस तरह से हाईली रेट नहीं कर रहा। वो मेरा जो है पर्सनल मामला है कि मैं क्या समझता हूँ। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बात है तो उनके लिए ज़ाहिर है कि बहुत ज़रूरी है कि बाबर आजम जो है वो रन करें। और ये भी कहा जा रहा है कि जो है शायद उनका नंबर तब्दील करके उनको ओपन भी कराया जा सकता है फ़खर जमान के साथ, जो कि मैं सुन के बड़ा शौक़ हुआ कि क्या दोबारा जो है वो ओपन करेंगे वनडेज़ में भी, क्योंकि पहले भी हम ये एक्सपेरिमेंट के कई दफ़ा करते हुए आ चुके हैं, कई दफ़ा कर चुके हैं T20s में। इसका मैं बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। 2024 T20 वर्ल्ड कप ज़्यादा ये दूर ज़्यादा पहले की बात नहीं है, थोड़ा ही टाइम पहले की बात है कि उसमें देखा हमने कि ये उनकी किस तरह की परफॉर्मेंसेस रही। और कोई भी वो ऐसे इनकी इनिंग नहीं थी उस टूर्नामेंट में जिसमें वो ये मैच विनिंग इनिंग्स कर सके हों और कोई मैच जितवाया हो उन्होंने। सारी एवरेज इनिंग्स ही रहीं, बाशमूल जो इंडिया के ख़िलाफ़ इनिंग्स खेली थी और जो USA के ख़िलाफ़ खेली थी। तो मतलब उसके बाद भी अगर ये कोई ओपन करवाने का सोच रहा है सिलेक्शन कमेटी में या PCB के अंदर, तो उसकी सोच को सलाम है कि क्या सोच के वो ये फ़ैसला ले रहा है, सब कुछ जानते पूछते हुए भी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या ये उनसे ओपन करवाया जाता है और वो खुद पर्सनली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए राज़ी होते हैं कि ये ओपन करें वो। क्योंकि प्लेयर के अपने ऊपर भी होता है कि वो कितना कंफर्टेबल है किस नंबर पे बैटिंग करने के लिए। और बाबर आजम जो है ज़ाहिर है तीसरे नंबर पे ये अक्सर बैटिंग करते रहे और शुरू से ही जो है उनका ये नंबर रहा है, तो इस पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। एक उनका लेवल कंफर्ट लेवल अलग है। रन्स भी इस नंबर पे बहुत ज़्यादा किए हैं, तो देखते हैं कि अब कितना फ्लेक्सिबल होते हैं वो अपने नंबर को लेके। बहरहाल यहाँ तक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्टेडियम्स की रेनोवेशन की बात है तो कदाफ़ी स्टेडियम का तो जो है आपने देख ही लिया और ये हमने भी देखा कि ये उसकी काफ़ी ये अलग किस्म का चेहरा नज़र आ रहा है और बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ ये बनाया गया है। और मेरे ख्याल से जितने कम टाइम के अंदर ये किया गया काम, तो ये काफ़ी
ये काबिल तारीफ़ है ये, और इस पे पीसीबी चेयरमैन को मुबारकबाद जाती है। और ख़ास तौर पे ये स्पेशली जो लेबर्स हैं जिन्होंने ये दिन रात मेहनत की और ये स्टेडियम्स को बनाने में ये गली उनका अहम किरदार रहा। मेरे ख़्याल से कि वो भी उनका भी बहुत ज़्यादा ज़िक्र करना ज़रूरी है। और आज ये उनके एजाज़ में शाइया भी दिया मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने, जो कि एक बड़ा अच्छा गेस्चर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये आप ये हमारे साथ बैठ के मैच देखें। तो अब देखते हैं कि क्या उनको साथ बिठा के मैच दिखाया जाता है। मेरे ख्याल से अगर ऐसा होगा तो बड़ा नाइस जेस्चर होगा ये। मोहसिन नकवी की पॉलिसीज़ से आप जो हज़ार इख्तलाफात कर सकते हैं। जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक़ है, बाकी पॉलिटिक्स का तो ये यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा और करनी भी नहीं चाहिए। क्रिकेट तक ही ये अभी बात करनी चाहिए। तो वहाँ पे ज़ाहिर उनसे इख्तलाफात कर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उनकी अच्छी बातें हैं, कुछ जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो भी उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। तो ये यकीनन एक अच्छा काम किया है उन्होंने। अब देखते हैं कि जो है कराची स्टेडियम जो है, नेशनल स्टेडियम जो है, वो कब तक तैयार होता है, क्योंकि उसका अभी फ़िलहाल उस तरह से जो अपडेट्स नहीं आ रही कि जो कहाँ तक मामला पहुँचे। मेरे ख्याल से कभी भी वहाँ काम रहता है। और लास्ट जो मैंने सुना था कि यही बताया जा रहा था कि कुछ फिनिशिंग का काम रह गया है और छोटे मोटे काम ये ट्विकिंग की ज़रूरत है, तो वो होना बाकी है। बाकी तो ये स्टेडियम वहाँ का भी तैयार ही है। तो बहरहाल देखते हैं कि नेशनल स्टेडियम कब तक तैयार होता है, क्योंकि वहाँ ही जो है वो सबसे पहला जो मैच होगा वो वहीं होगा, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का। तो उस स्टेडियम का रेनोवेट होना और तैयार होना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के, यहाँ पे बाद में मैचेस होंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के। ट्राई नेशन सीरीज़ के तो ये पहले होंगे, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस का ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।